बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दही जमाएंगे। गर्मियों में कैसे दही जमती है और सर्दियों में कैसे दही जमती है, दोनों मौसमों में मसला होता है दही का कि किस तरह जमाएं, ज़्यादा गर्म रखें या कम गर्म रखें। ये तमाम टिप्स आपको बताऊंगी और घर में बनाएंगे आप मज़ेदार सी दही। और रमज़ान में सहरी के वक़्त किस वक़्त चाहिए और कैसे किस टाइम हमें दही जमानी है, वो तमाम सारी बातें आपसे शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 1 किलो मैंने दूध लिया है। दूध को काफ़ी देर दे के ना बॉयल तो मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब आपके सामने इस वक्त दूध जो है फुल गर्म है। इससे आपने अच्छी तरह फेंटना है, इसकी झाग बननी चाहिए, इतना फेंटे आप। तो इसको दूसरे बर्तन में मैं डाल के इसको ऐसा फेंटना है कि इसकी ऊपर से झाग के एक अलग सी लेयर आए और उसी से ही आपको इसकी बलाई मिलेगी, जो कि ऊपर एक अलग लेयर बनती है और उसी से पता चलता है कि हमारी दही कैसी है। तो इसमें बर्तन आपने सर्दियों में मिट्टी वाला बर्तन लेना है, इसलिए कि सर्दियों में दूध गर्म होना चाहिए, बर्तन गर्म होना चाहिए। जिस जगह पे रखें वो जगह भी बंद हो, जो कि जैसे कि माइक्रोवेव या ओवन। तो सर्दियों में आपने ये एहतियात करनी है। और इससे मैं इतना फेंट लूँगी कि इसकी झाग अच्छी बने। जितनी आप झाग इसकी बनाएंगे आपकी बलाई ऊपर उतनी ही मोटी बनेगी। ये अब आपकी हिम्मत है कि आपने इसे कितना फेंटना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट फेंट दिया मैंने इसे। चीनी इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। इससे जायका दही का बहुत अच्छा मिलेगा। अगर दही बड़े बना रहे हैं तो 2 टेबलस्पून डाल दें। मीठी दही दही बड़ों में बहुत मज़े की लगती है। इसमें अभी ज़रा हीट है, ये सर्दियाँ हैं, इस वक्त सर्दियों का मौसम है, तो इसे सर्दियों के हिसाब से ही दूध को गर्म रखना है। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें फिंगर हम चेक करें ना, फिंगर डाल के तो ज़रा सा गर्म लगे, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। तो इतना हो चुका है दूध। और 1 टेबलस्पून मैंने पानी लिया, 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर इसे आपने गाढ़ा करना है तो कॉर्नफ्लोर डाल दें, अगर नहीं तो आम दही जैसे होती है नरम सी दही, हल्का सा पानी, तो उस तरह रखना है तो कॉर्नफ्लोर ना डालें। इस वक्त इसमें दूध इतना गर्म नहीं है, गर्म ज़रूर है लेकिन फिंगर डालें तो गर्माहट सी महसूस हो, इतना दूध आपने रखना है सर्दियों में। और फुल गर्म आपने बर्तन में डालना है। इससे बर्तन हमारा मिट्टी का गर्म हो चुका है। स्टील में भी जमा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में अगर मिट्टी के बर्तन में जमाएंगे तो दही बहुत अच्छी जमेगी। अक्सर सर्दियों में दही जमाना बहुत मुश्किल होता है, कभी दही जमती है और कभी नहीं। इस वक्त 6 बजे हैं दिन के। सहरी के लिए मुझे दही चाहिए। ये 2 टीस्पून मैंने इसमें दही शामिल करनी है। अब आप इसे फेंट लें अच्छा सा। 6 बजे दिन के, जो कि शाम के आप समझ लो कि 6 बज चुके हैं इस वक्त, और मैं दही जमा रही हूँ। और सुबह मुझे चाहिए 3:15 या 3:30 दही। तो इंशाल्लाह ये दही जम चुकी होगी। जैसे कि सहरी का टाइम होता है खाने का, तो उस वक्त ये चम्मच मैंने सिर्फ नीचे से डाल के इसे हिलाया है। ऊपर से आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, झाग इस तरह की ही हो। और सर्दियाँ हैं तो ऊपर से आपने ढक देना है। अगर गर्मियाँ हैं तो आपने इसे ऊपर से छलनी से ढकना है, प्लेट बंद से नहीं ढकना। सर्दियों में मैं इसे माइक्रोवेव में रखती हूँ और इस माइक्रोवेव का जो आगे से बंद गेट है वो बंद करके इसे छोड़ देते हैं। अगर गर्मी है तो आप बाहर वैसे ही रख दें छलनी में। और गर्म दूध इतना होना चाहिए कि उंगली डालें तो वो बर्दाश्त हो, गर्म ना आपको महसूस हो। इस तरह आपकी दही अच्छी जमेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको तकरीबन 3:30 बजे दिखा रही हूँ। दही सहरी का टाइम है और ऊपर से जो बलाई है वो पहले चेक करते हैं कि कैसी बनी है, बनी भी है या नहीं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर वाली लेयर, जो कि झाग हमने बनाई थी ना, उसकी बलाई आप देख लो कितनी मज़ेदार सी बनी। अक्सर लोगों को ये बलाई बहुत पसंद आती है। दही जब भी जम चुकी है और बलाई भी आ चुकी है। सहरी के वक़्त हमें दही मिल चुकी है। तो आपने 6 बजे से लेके 3:15 बजे तक आपकी दही जम चुकी होगी सहरी में। अगर दिन में है तो रात को आप 10 बजे जमाएं और सुबह आपको 6 से 7 बजे तक दही जमी मिलेगी। ये आप देख लो कितनी गाढ़ी बन चुकी है। और घर में जमाएं और अच्छी और साफ़ सुथरे तरीके से जमाएं, कोई मिलावट नहीं होगी। बग़ैर मिलावट के घर में दही जमाएं और सहरी में खाएं, या आम रूटीन में आपको दही चाहिए तो आप खाइए मज़े से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।